अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सारी कुतुब के जिंदा मुसन्निफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या मुसन्निफ हूँ जी, उल्टी सीधी लकीरें लगा देता हूँ, अल्लाह ताला ही कबूल फरमाए। अच्छा, ये एक वैसे बहुत दिलचस्प बात होती है कि आदमी जिस किताब को पढ़ रहा होता है अगर मुसन्निफ भी उसका जिंदा हो ना तो उसमें दिलचस्पी बढ़ जाती है। जी जी। तो मैं आपसे आप ये सवाल करना चाहूंगा कि आपकी माशाअल्लाह बहुत सारी तसानीफ आ चुकी हैं, तो हमारे नाजरीन को जो है ना उनका मुख्तसर उनके अस्मा और उनका तारुफ करवा दीजिए। बस जी, हमारी क्या तसानीफ है, उल्टी सीधी लकीरें ही हैं, जो हैं वो मैं बता देता हूँ। अल्लाह ताला हमको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर उसकी बारगाह में कबूल होगी तो फिर तसनीफात भी कह सकते हैं, तारीफात भी कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं बेशक ऐसी। और अगर वो कबूल ना हुई तो फिर कुछ भी नहीं है, वो उल्टी सीधी लकीरें हैं बच्चे की तरह। ताहम अल्लाह के फजल से जो कुछ अल्लाह ने अपने रहम से मुझसे लिखवाया वो मैं अर्ज कर देता हूं। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, जो किताबें अल्लाह पाक ने मुझसे लिखवाई हैं हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है। एक वो किताबें जो अवामी लाइन की हैं, एक वो किताबें जो उलमा तलबा मदरसे की लाइन की हैं, निसाबी के। हाँ, ये टर्म ज्यादा अच्छी है, निसाबी किताब। तो जो अवामी किताबें हैं, अब गोया कि ये इस तरह हो गया अवामी किताब और निसाबी किताब। आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा समझ रखते हैं। अवामी किताबों में सबसे पहले जो किताब अल्लाह पाक ने मुझसे लिखवाई वो मजीदुल ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह पाक ने वो जमाने तालिब इल्मी में लिखवाई थी, फिर उसको अल्लाह ने महज अपने फजल से मेरी नाकिस सोच से ज्यादा कबूलियत अता फरमाई अवाम व खवास में उसको। तो उसमें मैंने तौहीद, सीरत, आखिरत और दावत व तबलीग, बेशक बिल्कुल इन चार अनावीन पर आयात, अहदीस, अशार, वाक़यात वगैरह जमा किए और कोशिश की हर बात बा हवाला हो और मुस्तनद हो और तखरीज के साथ हो। ये एक मेरी जो सबसे ज्यादा अल्लाह की रहमत से चलने वाली किताब है। अल्लाह ही चला रहा है, मेरा तो उसमें कोई दखल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह का शुक्र है जी। दूसरी जो अवामी किताबों में से है, जो ज्यादा चलने वालों में से है, वो है सिला रहमी। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ अच्छे रवैये से पेश आने पर अल्लाह क्या इनामात देता है। उस पूरी किताब का नाम सिर्फ सिला रहमी है? हाँ, किताब का असल तो किताब का नाम है सिला रहमी। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि अवाम नास के इस लफ्ज से ही आशना नहीं है, जी जी, तो फिर मैंने उसको ऐसा नाम रख दिया सिला रहमी, यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक पर अजर व इनामात। इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा रखा ताकि उसकी तशरीह हो जाए, लेकिन असल जो मेन टाइटल है वो सिला रहमी ही है। तो उसमें मैं ये लिखा कि आदमी अगर रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता है तो आयात और हदीस में उस पर क्या इनामात हैं। अगर कोई रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है, कता ताल्लुकी करता है, रिश्तेदारी तोड़ देता है, ताल्लुक तोड़ देता है, उसके लिए क्या अज़ाबात हैं। इसी ज़िम्मन में फिर मैंने बच्चों के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, अपनी औलाद के साथ हुस्न सलूक, बेटियों के साथ हुस्न सलूक, ये सारी रिवायत जमा कर दी और ज़िम्मन आखिर में बीवियों के साथ हुस्न सलूक भी जमा कर दिया। अगरचे वो सिला रहमी में तो नहीं आती, जो कि बीवी रहम अरहम में से तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे मुआशरे का एक दुखता हुआ ये उन्वान है। जैसा कि माशाल्लाह आपके अक्सर बयानात का रुख भी हुस्न मुआशरत, बस वो हमें शुरू से यही सिखाया गया कि हुस्न अखलाक, हुस्न मुआशरत। जी बेशक। तो फिर इसलिए अल्लाह ताला ने तबीयत ही इस तरफ बना दी, अल्हम्दुलिल्लाह। चुनाचे फिर मैं अल्लाह के फजल से हुस्न मुआशरत को जरा ज्यादा बयान करता हूँ। असल में मेरी इस किताब को लिखने का मुहर्रिक भी यही हुआ कि मुआशरे में हुस्न मुआशरत, हुस्न अखलाक की बहुत कमी है। रिश्तेदारों के साथ जुड़कर चलने के लिहाज से दीनदारों में भी, बास दीनदारों में भी कमी है। बेशक। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ये मेरे अंदर भी कमी है, दूर फरमाए, और जो अगर कहीं कमी है तो दूर फरमाए। तो मैंने किताब अल्लाह के फजल से लिख दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी दूसरी अवामी किताब थी। तीसरी है जन्नती मर्द। मार्केट में मैंने किताब देखी थी जन्नती औरत, कोई औरत अगर जन्नत में जाना चाहे जी जी तो क्या करे। तो मैंने कहा कि मर्दों को भी जरूरत है जन्नत में जाने की, सिर्फ औरतों को तो नहीं है। माशाल्लाह। तो जन्नती औरत थी तो मैंने फिर उस पर जन्नती मर्द अल्लाह के फजल से लिख दी। उसका फिर अरबी में तर्जमा भी मैंने खुद ही किया, तारीफ की, उसको दारुल कुतुब इल्मिया बेरूत की तरफ मैंने भेज दी छापने के लिए। तो उन्होंने कबूल किया कि हम इसको छाप देंगे। यानी पूरी बुक का अरबी में तर्जुमा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका नाम है कैफ तदखुलुल जन्नह, जन्नती मर्द का उर्दू में तर्जुमा। जी जी, कैफ तदखुलुल जन्नह। इंशाल्लाह वो दारुल कुतुब इल्मिया बेरूत से अल्लाह के फजल से छपेगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और ये दूसरी मेरी किताब तीसरी हो गई। पहली मस्जिदुल ईमान थी, दूसरी सिला रहमी थी, तीसरी जन्नती मर्द थी,
चौथी जलजला से मुतल्लिक है जी। ये गालिबन कोई मुझे याद नहीं आ रहा। एक तो बड़ा जलजला आया था सन 2005 में, बालाकोट वाला जी, जी। वो 5 था, हाँ 5 था। एक उसके बाद गालिबन 2012 में आया था, 12 या 13 में हम मदरसे में थे, जोहर का वक्त था, मैं खुद भी जोहर की नमाज पढ़ रहा था तो जलजला आया था। उस वक्त लोगों में बड़ी बातें चल रही थी कि जलजला इसलिए आता है कि इसकी फलानी प्लेट्स हिलती हैं, यूं हिलता है। यानी जो असल उसका सबब है इंसान का गुनाहों में मुब्तला होना, वो तो बिल्कुल ज़हन से महव हो गया। साइंसी वजूहात को सबब करार दिया जा रहा था, जिसका वो इनकार नहीं है, लेकिन जो असल उसका मेन मुहर्रिक शरीयत करार देती है उसको तो नजरअंदाज ना किया जाए। तो वो जिन अजाब के कामों के मुताल्लिक कहा गया कि इससे फिर ज़िलज़ले हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो कुरान और सुन्नत में आया है, हदीस में खासतौर पर, कि जब ये गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाबात आएंगे। तो फिर उस पर मैंने अल्लाह के फजल से एक छोटा सा रिसाला लिखा जिसका नाम रखा ज़लज़ला असबाब और हक़ाइक़। फिर उसमें साइंसी तरीके से मैंने लिखा कि साइंसी क्या असबाब है और सुन्नत के लिहाज से क्या असबाब है, यानी रूहानी और ज़ाहिरी क्या असबाब है। ये एक छोटा सा रिसाला है जो मेरी अवामी किताबों में से बनता है। ये वो किताबें थी जो अवामी लाइन की हैं। दूसरी आ जाती है निसाबी लाइन की जी। उसमें फिर हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, कुरान है, हदीस है, फिक़ह है और सर्फ नहव फ़ुनून वगैरह है जी। कुरान के मुताल्लिक, हाँ, कुरान में अल्लाह पाक ने छोटा सा रिसाला लिखने की तौफीक अता फरमाई कि आप नूरानी कायदा कैसे पढ़ें और पढ़ें। जी जी। वो हुआ ये था कि जब मैं खुद पढ़ता था, हम थे 7वें साल के मदरसे के 7वें साल के अंदर, तो हमें कारी साहब थे, तो उन्होंने हमें पढ़ाई थी ये नूरानी कायदे को बड़ी अजीब तरतीब पर, हमें बड़ा फायदा हुआ था। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे कारी साहब ने पढ़ाया था, तो उसी तरीके से मैंने फिर उसको आगे लिख दिया। फिर मैंने अपने उस्ताद साहब को दिखलाया भी था, उनके नाम का तज़किरा भी मैंने किताब के शुरू में किया है, कि जिससे वो जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया उसी तरीके से मैंने आगे लिखा, फिर उसी तरीके से मैंने आगे तलबा को पढ़ाया। अल्लाह ताला ने उससे फायदा अता फरमाया, तो फिर उसको फिर मैंने किताबी शक्ल में दे दिया, आप नूरानी कायदा कैसे पढ़ें और पढ़ें। दूसरा नीचे हदीस की लाइन में आ जाते हैं। हदीस में निसाब में दाखिल किताब है नुज़हतुन नज़र फी शरह नुख़बतुल फ़िक्र। तो इसका जो मतन है नुख़बतुल फ़िक्र, असल तो उसूल हदीस ये है, बाकी तो तशरीह है। तो मैंने नुख़बतुल फ़िक्र की उर्दू में शरह लिखी वसीलतुल ज़फ़र। तो इसकी इम्तियाजी खासियत ये है कि जहां मैंने नुख़बतुल फ़िक्र की शरह की, वहां अहनाफ के उसूल हदीस के हैं उनको बतौर खास जिक्र किया है माशाअल्लाह। क्योंकि जो ये किताब है नुख़बतुल फ़िक्र, ये तो अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह की, और वो माशाअल्लाह पक्के शाफी हैं। हमारे हज़रात कहते हैं कि वो मुतअस्सिब शाफी हैं। हमारे अकाबिरीन ने लिखा है इसको कि वो मुतअस्सिब शाफी थे, यानी बड़े पक्के ठक्के शाफी थे। तो हमारे अहनाफ के बाद उसूल हदीस शाफिया से अलग है। तो वहां मैंने ये वजाहत की कि ये जो उसूल हदीस मेंशन हो रहे हैं ये शाफिया के हैं, इसकी जगह हमारे अहनाफ के उसूल हदीस और हैं। तो जा बजा मैंने असले हदीस जो हनाफ के नजदीक है वो जिक्र करता रहा। छोटा सा रिसाला है वसीलतुल ज़फ़र फी शरह नुख़बतुल फ़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस में था। फिर फिक़ह में 2 किताबें अल्लाह ने लिखवाई। एक तो सिराजी के हवाले से मिरास पर किताब लिखवाई जिसका नाम रखा आम फ़हम मिरास। उसको अगर कोई तालिब इल्म पढ़ ले और साथ साथ उसको पढ़कर अगर पढ़ा दे, तो उससे ये होता है कि जो तजर्बा अब तक आ रहा है, तलबा पढ़ रहे हैं उससे, तो उसमें यह फायदा आ रहा है कि तलबा उसको पढ़ने के बाद सिराजी का मुश्किल से मुश्किल मसला भी बिफदलिही ताला बड़ा आसानी से हल कर लेते हैं माशाअल्लाह। हत्ता कि मुनासखा बड़ा मशहूर है, वो लंबी मैयतें बनना शुरू होती हैं, वो फलाना मूरस, तो आदमी थक जाता है आखिर तक पहुंचते पहुंचते, फिर ऊपर ज़रबें देते हैं। तो उसका एक परसेंटेज फीसदी तरीका है, वो मैंने वहां जिक्र किया है। तो उसको अल्लाह ताला ने काफी कबूलियत अता फरमाई उस तरीके को खास तौर पर, और दूसरे तरीके भी मैंने उसमें फीसदी लिखे और रियाजी के ज़ोदाफ़े अकल के हिसाब से सिराजी को हल किया। अल्लाह ताला ने महज अपने फजल से उसको भी कबूल फरमाया। फिक़ह में इसके अलावा एक और किताब अल्लाह ने लिखवाई, इसको भी अल्लाह ने अपने फजल से अच्छी मकबूलियत दी। वो कदूरी के ऊपर मेरी किताब है जिसके बारे में आपने पहले भी मुझसे दरियाफ्त किया था। समझूंगा कि आपकी दरसी किताबों में शाहकार तस्नीफ, बस अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। अगर कबूल होगी तो इंशाल्लाह फिर शाहकार मुझे भी सजेगा। अगर मेरे रब की बारगाह में कबूल ना हुई तो फिर कुछ ना हुआ। उसको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कबूलियत दी है। मदारिस के तलबा में, हजरात अकाबिर में भी मैंने उसके बारे में हौसला दे के कलेमात सुने अपने खासतौर पे आपके पीर मुर्शिद और मेरे पीर मुर्शिद भी हजरत अक़दस मोहम्मद नवाज साहब बारहा अपनी मदारिस में आपकी किताब का हवाला देते हैं। बल्कि किताब उन्होंने हमें फौजला को भी कहा कि भी उस किताब को भी
मुताले में उसको सामने रखा करें। बस ये उनका बड़ापन है, जैसे छोटे आदमी के बारे में उन्होंने ये फरमा दिया। तो कदूरी पर अल्लाह ताला लिखवाया, जिसके बारे में पहले अर्ज कर चुका हूँ, अल-कौलु सवाब फी मसाइलिल किताब, यानी मुख्तसर कदूरी में मुफ्ता बिहा अक़वाल की तायीन। उसमें कदूरी में जहां भी इख्तिलाफी मसाइल हैं कि इमाम साहब ने यूं फरमाया, साहिबान ने यूं फरमाया, तो उसमें फतवा किसके कौल पर है, तो उसकी मैंने तायीन की है, तखरीज भी की है उस मुफ्तबी कौल की, और मुस्तदल्लात भी लिखे हैं, हदीस की तखरीज भी की है, और इस्नादी ऐसे कलाम भी किए माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने अपने फजल से काफी ज़ख़ीम तैयार करा दी, तकरीबन कोई 950, 800, 70, 75 सफ़ात पर है वो, ऐसी है। और 450 से ज्यादा उसके मसादिर और मराजे हैं जिनसे कशीद करके अल्लाह ने लिखवाया। ये फिका में थी। और इससे आगे हम चलते हैं तो फिर आगे फनून आ जाते हैं, सर्फ नाह वगैरह। तो इसमें तर्जमे है मेरे, मीज़ान सर्फ मुनशब जो है इसका फारसी में है, उर्दू में तर्जमा किया, और नाहमीर है फारसी में, इसका उर्दू में तर्जमा किया, अल्लाह ने कराया। और सर्फ मीर है उसका उर्दू में तर्जमा किया। हदीस में एक और किताब भी है जो मैं बताना भूल गया। हदीस में भी 2 थी, एक तो मैंने वसीलत ज़फ़र अर्ज़ की थी, और दूसरी ये है कि इमाम बुखारी की मशहूर किताब है अल अदब अल मुफ़रद, वो भी बाद मदारिस के निसाब में दाखिल है। तो उसका उर्दू तर्जमा और शरह, उसका मैंने नाम रखा नबवी अखलाक व आदाब जिंदगी माशाअल्लाह, यानी उर्दू तर्जमा और शरह अल अदब अल मुफ़रद, कि वो अवामी किताब भी बन गई नबवी अखलाक व आदाब जिंदगी के उन्वान से, बेशक, और उर्दू तर्जमा शरह अल अदब अल मुफ़रद के उन्वान से वो निसाब की किताब भी बन गई, बेशक। तो दोनों तरह इस्तेमाल हो जाती है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। उसके बारे में एक साहब ने मुझे कहा था कि अगर मेरे पास माली वसत होती मैं इस किताब को छपवा कर लोगों में तकसीम करता, इसलिए कि इस किताब से मुझे बहुत फायदा हुआ। वो कहने लगे बिल्कुल, वो दोनों तरह का मजमूस में है, निसाबी गैर निसाबी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसको मुझे इसकी तौफीक दी, उसको चलाया आगे, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाली, लोगों को फायदा पहुंचाया। बस ये टूटी फूटी है और मुझे ज़ौक़ है हल्का फुल्का तारीफ का, तो ये चलता रहता है, तो टूटा फूटा लगा ही रहता हूँ। अल्लाह बस कबूल फरमाए, वक्त में बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह हज़रत, आपने बहुत कीमती टाइम दिया, आपको शुक्रगुज़ार हैं हम। जज़ाकुमुल्लाह।